रामलाल बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बस टाइम पास करती हो। तब पूनम बोली, मैंने कब मना किया रामलाल। फिर रामलाल और मैं बिल्कुल तैयार थे फुटबॉल का मैच खेलने को। रामलाल ने 5 मिनट के अंदर ही गेंद को गोल में भी डाल दिया। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है, मेरी उम्र 28 साल है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज से 3 साल पहले मेरी पटना ज़िले में सरकारी नौकरी लगी थी। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो खाना बनाने के काम के लिए मैं अपनी बहन को अपने साथ ले गया। उसका नाम पूनम है। मेरी बहन उस वक्त 20 साल की थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पहले मैं अकेला पटना गया था, नौकरी ज्वाइन की और किराए पर कमरा लिया। मेरी नौकरी एक गांव के सरकारी अस्पताल में स्टोर कीपर की थी। अस्पताल मेरे कमरे से 12 किलोमीटर दूर था। मैं रोज सुबह 8 बजे बस से जाता और दोपहर बाद 1 बजे बस से ही वापस आता। मेरा कमरा मकान मालिक के घर के साइड के प्लाट में था। बाथरूम कमरे के बाहर था। वहाँ 5 कमरे किराए पर देने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन सब खाली थे। बस एक कमरे में मैं ही रहता था। मकान मालिक के घर में 4 लोग थे। मकान मालिक, उसकी बीवी और 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा 24-25 साल का होगा। उसका नाम रामलाल था, जबकि छोटा बेटा 20-21 साल का रहा होगा। उसका नाम था मोहनलाल था। मैंने 20 दिन नौकरी करने के बाद छुट्टी ली और अपनी बहन को ले आया। वे सभी मेरी बहन को देखकर खुश हुए और मुझसे कहा, आराम से रहना, कोई परेशानी हो तो बताना। कमरा बड़ा था तो मकान मालिक ने हमें अलग अलग चारपाई दी थी। अब हम लोग वहां रहने लगे। उस समय हमारे पास एक ही फ़ोन था जिसे मैं काम में लेता था। मेरी बहन रोज सुबह नाश्ता बनाकर तैयार करती, मैं खाकर अस्पताल जाता और फिर जब वापस आता तब तक वो कपड़े वगैरह धोती, नहाती, सफाई करती और खाना बनाकर तैयार रखती थी। मैं खाना खाकर सो जाता था, फिर वह फ़ोन देखती और कभी कभी वह भी सो जाती थी। रात का खाना हो जाने के बाद हम घर पर फ़ोन करते थे। उसके बाद पूनम कुछ देर पढ़ाई करती और मैं फ़ोन देखता। जब हम सोने के लिए लाइट बंद करके लेट जाते, उसके थोड़ी देर बाद मैं वो वीडियो देखने लगता। वह बस करवट बदलती और ऐसा दिखाती जैसे नींद में है, या वो सच में नींद में होती थी, मुझे पता नहीं चलता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं अस्पताल जाने के लिए लेट हो गया। मेरी बस निकल गई तो मैं बस स्टैंड पर दूसरी बस का इंतजार करने लगा जो 9 बजे आती थी। 9 बजने ही वाले थे, तभी अस्पताल से फ़ोन आया और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज मत आइए, लेट हो गए हैं, आपकी हाजिरी नहीं होगी। फिर मैं वापस कमरे पर आ गया। जैसे ही मैं प्लाट में घुसा, मैंने देखा कि मकान मालिक का बेटा रामलाल दरवाजे के अंदर झांक रहा था, लेकिन मुझे देखकर वो अपने घर चला गया। मैंने रूम की तरफ देखा तो बंद था। मैं समझ गया कि बाथरूम में मेरी बहन नहा रही होगी। फिर मैं रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद बहन आई तो मैंने उसे सब बताया, तो उसने कहा कि भैया जाने दो, उसे नज़रअंदाज करो। फिर वह खाना बनाने लग गई। शाम को बहन फ़ोन में लगी थी और मैं छत पर घूम रहा था। तभी मेरी नज़र रामलाल पर पड़ी। वह भी अपनी छत पर घूम रहा था और बार बार मेरी तरफ देखकर नज़र हटा रहा था। तभी मैंने आवाज़ देकर बोला, रामलाल मैं आ जाऊं वहाँ? उन्होंने हाँ भरी तो मैं भी उस छत पर चला गया। ये छत उससे बड़ी और ऊंची थी। वहाँ जाते ही रामलाल ने मुझसे पूछा, आज जल्दी कैसे आ गया? तो मैंने उन्हें सब बताया। फिर मैंने बोला, रामलाल सुंदर है ना मेरी बहन? ये सुनकर रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, हाँ बहुत सुंदर है। तो मैंने बोला कि वो है तो मेरी बहन, लेकिन मुझे वो कुछ और नज़र आती है। रामलाल बोला, मैं समझा नहीं। तो मैंने उसे बताया कि तुम कोशिश करो, अगर तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं भी उस पर कोशिश करूँगा। रामलाल पूछा, वो कैसे? तो मैंने उसे बताया कि बस तुम कुछ फ़ोटो या वीडियो बना लेना, उसे दिखाकर मैं भी अपना काम निकाल लूँगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का भला होगा। इतना सुनते ही रामलाल मान गया। फिर हम दोनों छत के कोने पर गए। वहाँ से मेरी बहन दरवाजे पर बैठी फ़ोन चलाती दिख रही थी। हमने बहन की तरफ देखकर हाथ हिलाया। अगले दिन मैं छत पर राम लाल से मिला तो उसने सब बताया कि दिन में क्या क्या हुआ।
फिर कुछ दिन मैं काफ़ी व्यस्त था तो रामलाल से नहीं मिला, और वो भी इधर नहीं आया। मैंने कुछ कोशिश भी नहीं की। फिर एक दिन दोपहर को मैं अस्पताल से आया, तब हम बैठे थे, तभी पूनम बोली, रामलाल भैया कहीं दिखते नहीं, अब कहीं बाहर गए हैं क्या? ये सुनकर तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा शायद ये मान गई है। मैंने बोला, पता नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई उससे। उसके बाद मैंने रामलाल को फ़ोन किया और शाम को छत पर मिलने के लिए बुलाया। वे मुझे देखकर खुश होते हुए बोले, काम हो गया क्या? मैंने बोला, ऐसा ही समझो। फिर मैंने रामलाल को बताया कि पूजा पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, तो रामलाल बहुत खुश हुआ और बोला, अभी जाऊं क्या उसके पास? मैंने बोला, नहीं, 2 दिन बाद जाना। अब रामलाल मान गया। 2 दिन बाद वह शाम के समय कमरे पर आया। उसे देखकर मेरी बहन बहुत खुश हुई। फिर उन दोनों में कुछ बातें हुई। मेरे आने के बाद मैं और रामलाल बाहर चल दिए। तब रामलाल ने बताया कि पूनम कह रही थी कि कल आना, भैया के जाने के बाद हम बात करेंगे। ये सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझसे कल का इंतज़ार मुश्किल से हो रहा था, तो मैंने रामलाल से बोला, आज ही कोशिश करो। थोड़ी देर बाद हम वापस रूम पर पहुंचे। मैं प्लाट के बाहर ही रुक गया। रामलाल अंदर जाकर बोले, तुम्हारा भाई किसी दोस्त की पार्टी में गया है, अब सुबह आएगा, तुम्हें ये बात बताने को बोला है उसने। पूनम बोली, ठीक है। फिर रामलाल बोले, आज ही बात कर लो जिसके लिए तुम कल आने को बोल रही थी। पूनम ने रामलाल को अंदर आने का इशारा किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं खिड़की के पास आ गया। जब पूनम खिड़की बंद करने वाली थी, तो रामलाल ने मना कर दिया कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। लेकिन मैं अब खिड़की से अंदर देखने लगा। रामलाल चारपाई पर बैठा था और मेरी बहन खड़ी थी। तभी रामलाल बोला, बोलो पूनम, क्या बात है? पूनम बोली, रामलाल, आपने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया था? रामलाल बोले, तूने ही तो भगाया था मुझे उस दिन। पूनम बोली, उस दिन भगाया था, लेकिन दोबारा आने से थोड़ी मना किया था। आपसे बात करना अच्छा लगता है, आप आते रहा कीजिए। रामलाल बोला, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम गुस्सा हो गई थी तो मैं डर गया। इतना कहते हुए रामलाल ने एक आंख दबा दी। इस बार पूनम गुस्सा नहीं हुई, बल्कि थोड़ा सा हंसी और कुछ नहीं बोली। फिर वह सिर नीचे झुका कर खड़ी रही। फिर रामलाल उठे और जाने लगे तो पूनम बोली, क्या हुआ रामलाल? रामलाल बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बस टाइम पास करती हो। तब पूनम बोली, मैंने कब मना किया रामलाल? फिर रामलाल और मैं बिल्कुल तैयार थे फुटबॉल का मैच खेलने को। रामलाल ने 5 मिनट के अंदर ही गेंद को गोल में भी डाल दिया। अभी ये मैच आधा भी नहीं हुआ था कि तभी पूनम का भाई अंदर आ गया, जिसे देखकर पूनम के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। रामलाल मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, मैं भी मुस्कुराने लगा, लेकिन पूनम को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं। फिर पूनम को तब समझ आया जब एक ही बार में 2 गोल हो गए। शुरू में तो मैच काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन समय के साथ इसमें आनंद आने लगा। लेकिन इतना अधिक बार गोल दागा जाएगा, शायद ये पूनम को पता नहीं था। मैच के बाद वो बेहाल सी हो गई और 1 घंटे तक थकन के कारण सब ऐसे ही पड़े रहे। जब कुछ सामान्य हुए तो पूनम चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैच खेलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसने हम दोनों को धन्यवाद दिया। लेकिन समय के साथ इस मैच में इजाफा होता गया। अब तो सप्ताह में 4 बार ये वाला मैच होने लगा था, लेकिन समय के साथ इसमें आनंद आने लगा।